जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो ज्ञान का एक समंदर थी और फिर एक दिन वो बस धुएं के बादल में कहीं खो गई। आज हम बात करेंगे नालंदा की और उस आग की जो 6 महीने तक जलती रही। एक ऐसी जगह जहां 10,000 से भी ज्यादा छात्र एक साथ रहते थे और पढ़ते थे। ये अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर था। और इसकी मेन लाइब्रेरी धर्मगंज, पता है कितनी ऊंची थी? 9 मंजिला। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी बड़ी इमारत सिर्फ और सिर्फ किताबों के लिए बनाई गई थी। और जब इसे जलाया गया तो वो आग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। हजारों सालों का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान बस राख बन रहा था। तो सवाल यही है कि दुनिया की सबसे महान प्राचीन यूनिवर्सिटी आखिर गायब कैसे हो गई? इस पूरे मामले में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि नालंदा के साथ असल में हुआ क्या था। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, नालंदा के उस सुनहरे दौर में। 5वीं सदी में बनी नालंदा दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत जैसी जगहों से विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। इस यूनिवर्सिटी का एक ही उसूल था जो इसके मेन गेट पर लिखा था, जिसे सच में सीखना है सिर्फ वही अंदर आ सकता है। यहाँ एडमिशन मिलना उस दौर में सबसे मुश्किल माना जाता था। अब बात करते हैं नालंदा के दिल की, उसकी शानदार लाइब्रेरी की, जिसका नाम था धर्मगंज, यानी सत्य का बाजार। ये लाइब्रेरी असल में 3 विशाल इमारतों का कलेक्शन थी। रत्न सागर मतलब रत्नों का सागर, रत्नोदधि रत्नों का महासागर और रत्नरंजक रत्नों से सजा हुआ। यहाँ किताबों को रत्न माना जाता था। इसमें मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हर विषय का इतना बड़ा कलेक्शन था कि इतिहासकार लिखते हैं अगर कोई रोज एक किताब भी पढ़े तो भी नालंदा की सारी किताबें पढ़ने में उसे कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन फिर वो दिन आया जब ज्ञान के समंदर पर अंधेरा छा गया। 12वीं सदी, तुर्क आक्रमणकारी भारत आ रहे थे और इतिहास का एक बहुत बुरा दिन नजदीक था। साल 1193। तुर्क सरदार बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे किसी ने बताया कि नालंदा कोई किला नहीं है, यहाँ सिर्फ विद्वान और छात्र रहते हैं, कोई सैनिक नहीं। और बस यही सुनना था कि उसने इतिहास का वो शर्मनाक आदेश दे दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस ज्ञान के घर को आग लगा दो। और बस गणित के फॉर्मूले, आयुर्वेद के ग्रंथ, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले के बाद जो हुआ वो इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। उसी दौर के एक इतिहासकार हैं मिन्हाज-ए-सिराज। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में आग 3 से 6 महीने तक लगातार जलती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि किताबों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आग बुझ ही नहीं पा रही थी। कहा जाता है कि लाखों पांडुलिपियों की स्याही के जलने से जो काला धुआं उठा वो कई महीनों तक आसमान में छाया रहा। ये सिर्फ धुआं नहीं था, ये भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान था जो हवा में गायब हो रहा था। बख्तियार खिलजी की कहानी तो सब जानते हैं, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? यहाँ आकर इतिहास थोड़ा उलझ जाता है। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा का पतन सिर्फ खिलजी के हमले से नहीं हुआ। उनका कहना है कि उस समय तक राजनीतिक मतभेदों और दूसरी धार्मिक परंपराओं के साथ तनाव की वजह से नालंदा पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। खिलजी का हमला तो बस आखिरी चोट थी। तो अब असली सच क्या है? शायद पूरा सच उन लाखों किताबों में से किसी एक में लिखा था जो उसी आग में हमेशा के लिए राख हो गईं। सदियां बीत गईं, नालंदा एक गुमनाम खंडहर बनकर रह गया। लेकिन एक चीज है जिसे आग भी नहीं मिटा सकती, और वो है ज्ञान की चाहत। 1193 में हुए विनाश के लगभग 800 साल बाद साल 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपने दरवाजे खोले। और इस बार इसे दोबारा खड़ा करने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देश एक साथ आए। ये इस बात का सबूत है कि नालंदा सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। नालंदा की कहानी हमें एक बात सिखाती है, ज्ञान को जलाया जा सकता है, इमारतों को गिराया जा सकता है, लेकिन विचारों को, आइडियाज को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये भारत के ज्ञान की आत्मा थी। जहां ज्ञान होता है वहीं सभ्यता जिंदा रहती है। सवाल यह है कि आज हम सब मिलकर किस ज्ञान को बचाने और सहेजने का चुनाव करेंगे।